चलो एक बड़ी न्यूज़ देता हूँ। अब यहाँ पे ये बस बात ये है कि जो अपडेट मेरे पास आई है वो है दृश्यम 3 की। और मैंने बोला था ना, पनोरमा स्टूडियोज भाई अजय देवगन के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, क्योंकि भाई उसके पीछे रीज़न है, अजय देवगन ने भी उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर्स वगैरह दिए हैं। ऐसा कोई भी किसी के साथ फ्री में नहीं करता है कि अजय के लिए। देखो क्या है, बॉलीवुड में ना ऐसा है कि बहुत से धोखेबाज मेकर्स मिले अजय देवगन को आज तक। और अजय की एक खासियत है, वो बड़े बड़े जैसे वो भंसाली वंसाली के साथ उसने ज़्यादा फिल्में कभी करी नहीं है, या फिर वाईआरएफ वगैरह के साथ उसका जो 36 का आंकड़ा है। अब फिर भी भाई बड़े बड़े डायरेक्टर्स ना होते हुए भी उसने बहुत सी सुपर हिट दिए है, उसकी एक खासियत है। पर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की भी बात करें तो ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जो, अब एग्जांपल ले लो, टी सीरीज़ ने जिस तरीके से एडवांस बुकिंग 4-8 दिन पहले खोल दिया तेरे इश्क में का, और दे दे प्यार दे का 2 दिन पहले खोला था। ये एग्जाम्पल तो एक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे तुमको, तो वो छोड़ी दो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इवन रोहित शेट्टी ने बहुत सा आज तक अजय देवगन को हेल्प करा भी होगा, लेकिन रोहित को भी अजय ने हमेशा हेल्प ही करी है बहुत सी ब्लॉकबस्टर्स में। ऑलमोस्ट रोहित का करियर का ग्राफ अगर 80-90% तो अजय की वजह से चला है। इवन जो अजय के बिना भी कुछ फिल्में थी उसमें भी अजय था, सिम्बा हो, सूर्यवंशी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब पर्टिकुलर अगर देखा जाए, जब रोहित ने अजय को एटीट्यूड दिखाया था तो रोहित भाई ने अपनी बनाई थी वो सर्कस, और उसका सर्कस हो गया था फिर। खैर चलो, जो भी था, उसमें भी बंदा वैसे गोलमाल को कनेक्ट करवा नहीं चाहता था सर्कस को, वो तो भाई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया फिल्म को। वरना वो क्या खिचड़ी पकाने वाला था गोलमाल गोपाल, और वो रणवीर सिंह का भी कैरेक्टर वाला यूनिवर्स लाने वाला था, पता नहीं भाई, तो याद है ना आपको सर्कस का एंड। खैर चलो जाने तो पर हाँ, ये बात है कि दृश्यम 3 की जो अपडेट है वो ये है कि पनोरमा स्टूडियोज ने ऑल राइट्स, सारे राइट्स एक्वायर्ड करके रखे हैं अब दृश्यम 3 के। अब सारे राइट्स एक्वायर करने का मतलब दो चीज़ें होती है, जो हम बोल रहे थे दृश्यम 3 के अलग अलग एंड वाला नहीं लग रहा है। ओके, पहली बात। पर पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि डायरेक्टर्स अलग अलग है, तो अलग अलग एंड की अभी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो रिलीज डेट वाला एक एंगल था कि पहले दृश्यम 3 मोहनलाल की रिलीज होगी और अजय की बाद में, कंपलसरी अजय की बाद में ही होनी चाहिए, वो वाला एंगल ख़त्म हो चुका है। सारे राइट्स एक्वायर किए हैं एज अ प्रोड्यूसर बोला गया। इसका ये मतलब होता है कि जिस दिन मोहनलाल की फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसी दिन अजय देवगन की फिल्म रिलीज़ होने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट वो 100% हो चुके हैं। अब अंदर के क्या डील है क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये जो न्यूज़ आई है उसका ये मतलब होता है कि प्रोड्यूस के प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर सारे राइट्स अपने पास आना, ये बड़ी बात है। और जैसे कि दिसंबर में अजय देवगन दृश्यम 3 के शूटिंग को लगने वाले हैं, और मोहनलाल भी शायद शूटिंग थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, वो भी एकदम फुल स्पीड में नहीं है आई थिंक दृश्यम 3 का, या फिर हाँ, जो मैं सुना हूँ कि वो भी लुक लग चुके हैं। बट जो पहले ये था कि दोनों की फिल्म में मोहनलाल की ही पहले रिलीज होगी, अब ये जो राइट्स है, अगर सारे राइट्स, ऑल राइट्स अगर उन्होंने एक्वायर किए हैं, तो आई थिंक दोनों भी फिल्में एक दूसरे के आगे पीछे नहीं बल्कि एक ही दिन रिलीज़ होंगे। जो लोगों को पहले डाउट था कि यार ऐसा हुआ तो अजय की फिल्म को थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि पहले ही लोग मोहनलाल की देखेंगे फिल्म, यार नहीं है ऐसा। मतलब ठीक है, वो अभी अच्छी बात है कि दोनों एक दिन रिलीज़ हो रहे हैं, वो अलग बात है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों नहीं भी होते ना एक दिन रिलीज़, मतलब चाहे पहले मोहनलाल की हो जाती है, भाई पहले भी ये हुआ है। चलो दृश्यम 1 तक किसी को पता नहीं था कि दृश्यम नाम की कोई फिल्म है। दृश्यम 2 के वक्त तो पता था कि मोहनलाल की जब आई थी, तो उसके बाद दृश्यम 2 लेट आई थी अजय की, तो फिर तो उस लॉजिक से तो फ्लॉप होनी चाहिए थी, वो तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी। वही होता दृश्यम 3 के साथ। मुझे नहीं लगता है कि भाई, देखो मोहनलाल की फिल्म के होंगे कुछ फैंस, बट विजय सालगांवकर जो कैरेक्टर है भाई, एक एग्जांपल देता हूँ, भले दोनों के एंड सेम है और मोहनलाल की पहले रिलीज हो गई ओके, पर तुमने अभी तक अजय की दोनों फिल्में देखी और मोहनलाल की शायद देखी है भी, लेकिन अजय का एंड जो होगा फिल्म का, ऑब्वियसली तुमको मन नहीं करेगा क्या कि तुमने दो देखी है विजय सलगांवकर वाले, तुम बोलोगे नहीं इस बार मोहनलाल वाला देख लेते, डबल पैसा नहीं खर्चा करना है। वो लॉजिक किस बात का है फिर? मतलब उस क्या उस कैरेक्टर से आप कनेक्टेड हो? ये हर इंडिया भाई कम से कम 80% लोग यही सोचते हैं। अब 20% का मुझे नहीं पता, पर उन 20% में भी मुझे डाउट है कि वो भी ऐसा ही शायद सोच रखेंगे कि अगर हमने दोनों पार्ट
अलग अलग तरीके से देखे, या फिर दोनों में से अगर अजय के ही 2 फिल्म देखे हैं और तीसरा मोहनलाल देख के अगर भले ही सेम एंड है, मान के चलो भले ही सेम एंड है, तो चलो जाने दो, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले मोहनलाल का ही देख लेते हैं और वही एंड रख लेते हैं, वही मान लेंगे अजय का एंड। तो मन में फिर भी एक ये मचेगी ना हलचल कि यार सच में है क्या, पर फिर भी यार उसका देखना है, ऐसा होता है ना। तो ये जनरल ऑडियंस की सोच भी मायने रखती है। मुझे पर्टिकुलरली नहीं लग रहा था कि अगर ये एक साथ भी रिलीज, ये तो डबल बोनस हो गया कि एक साथ रिलीज हो रही है। अब मतलब चांसेस है, अभी तक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ रिलीज हो रही है, पर राइट्स एक्वायर करने का मतलब यही होता है कि अब प्रोड्यूसर अपने मर्जी से शायद जल्दी भी बना सकता है फिल्म। अगर उनको लगता है कि यार थोड़ा ये लोग फास्ट हो रहे हैं तो ये भी जल्दी बना सकते हैं। तो अब तो शायद एक साथ ही लग सकते हैं थिएटर्स में ये दोनों भी फिल्म्स, बट कोई इशू नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर नहीं भी एक साथ रहते नहीं ये फिल्में, तो भी अजय की फिल्म को तो कोई इशू नहीं था। इवन दृश्यम 2 से बड़ा ही करेगी दृश्यम 3, चाहे वो पहले रिलीज करे या बाद में रिलीज करे, कोई इशू नहीं है। इसकी ऑडियंस कोर ऑडियंस है, इसकी ऑडियंस न्यूट्रल ऑडियंस है, इसकी सिर्फ अजय के फैंस वाली ऑडियंस नहीं है। दृश्यम एक स्वैग है, दृश्यम एक रील है, जैसे रील्स मीम्स फेमस होते हैं ना, 2 अक्टूबर पाव भाजी एंड टाइप्स, तो नहीं है भाई, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है वो सत्संग वाला एंगल। तो हाँ, बाय द वे अक्षय खन्ना भी है का ही उनको वापस लाया गया है, और तब्बू इज़ बैक ऑब्वियसली। सो यही एक जोड़ी वापस आ चुकी है एंड मज़ा तो आने वाला है भाई साहब। सो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, मज़े करो भाई। एंड या अभी तो यही न्यूज़ है कि आप उस लॉजिक से अगर देखूँ कट टू कट, तो भाई दृश्यम 3 दोनों भी एक ही टाइम पे रिलीज़ हो रही है। मतलब ये दोनों भी दृश्यम एक ही टाइम पे रिलीज़ हो रही है। देखो, एक्वायर राइट्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अब ये भी हो सकता है कि पनोरमा वाले बोले कि हाँ भाई तुम कर लो, तुम्हारा रिलीज़ हमें कोई लेना, मतलब चलेगा हमें। अब राइट्स लिए हैं, पर ये इन पर है कि उसी टाइम पे रिलीज़ करते हैं या नहीं। कल जाके नहीं करेंगे तो तुम बोलेगे भाई तुम तो एक दिन रिलीज़ होने वाले बोल रहे थे। भाई मैं प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ, अगर मेरे पास राइट आया है, पर मैं फिल्म जल्दबाजी में बनाने के चक्कर में ख़राब तो नहीं बनाना चाहता ना। हो सकता है कि मोहनलाल की फिल्म का शूटिंग 1 महीना आगे गया हो, तो मैं जल्द में ये तो नहीं बोल सकता आ जाए चलो हमें तैयारी करनी है एकदम शुरुआत से। बन तो जाएगी, पर वो अच्छी बनेगी क्या फिर, कि जल्दी जल्दी शूटिंग कर लो, एक ही दिन करनी है? नहीं, पर मेकर्स के पास राइट्स आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या मोहनलाल के फिल्म वाले जो है, क्या पहले ही थोड़ा बहुत जल्दी ही रिलीज़ कर लेते हैं या बाद में करते हैं। और वो लोग हिंदी डब में भी लाने वाले हैं फिल्म। मुझे डाउट है कि हिंदी डब में कितने ही लोग हैं भाई जो वो फिल्म देखेंगे। मैं किसी को कम नहीं समझ रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल बोल रहा हूँ कि पहले 2 पार्ट तो वो हिंदी डब में नहीं थे, तीसरा ला रहे हो सही बात है, पर कितने लोग देखेंगे, ये सवाल मेरा गलत नहीं है। आपको क्या लगता है? बट ये बात गुड न्यूज़ है कि दोनों भी फिर, ये राइट्स का अगर न्यूज़ सही है जो कि आया है, ऑफिशियल आया है, मतलब दोनों भी एक दिन रिलीज़ हो सकते हैं अब, उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। सो ये गुड न्यूज़ है, ये तो डबल गुड न्यूज़ है वैसे अजय फैंस के लिए।